स्थिर हो जा, फिर सुनाऊंगा। स्थिर हो जा। तुझे मैं एक बात बड़ी अच्छे से समझा दूं। ये शरीर मिला है, मैंने माना ये शरीर मिला है सुख भोगने के लिए, और कोई समस्या नहीं है। अनासक्त हुआ करो विषय भुंजौन, चैतन्य चरितामृत की प्यार है, कोई समस्या नहीं है। जो इस शरीर के माध्यम से सुख का अनुभव कर सकता हो, इच्छा हो, जरूर करे, कोई समस्या की बात नहीं है। पर हाँ, इन आँखों से पूरी दुनिया को देखा अच्छी बात है, पर कभी तो मन बना के एक बार राधा रमण को देखा। विलेवतो रुक्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य, जिह्वा सती दूरदरी केव सूत न चोप गाया त्युरुगाय गाथा। हम राधा रमण को कब देखने गए? जब और कोई दिखना ही बंद हो गया, झुर्री पड़ गई, आंख खराब, तब पहुंचे। महाराज जी, ठाकुर जी किथे हैं? मंदिर में पहुंच के भी ढूंढ रहे हैं, किथे हैं? अब इतनी सी मूर्त राधा रमण जी की दिखता ही नहीं, किथे? एक को तो मैं ले गया बूढ़ी माता को मंदिर में दर्शन कराने, देख के बोली, दूरबीन लगाई, महाराज बड़ी निक्की काली माता है महाराज। काली माता नहीं है बे, कालो पिता है तेरो भाई है। कैसी स्थिति? अच्छा, जो कृष्ण भक्ति है ना, सच कहूं, कृष्ण भक्ति तो है भी युवानों की महाराज, है भी युवानों की। जाओ ब्रज, जब टूटे पांवों में जाओगे तो क्या गिरिराज की परिक्रमा दोगे, जब बहंगी आंखों से जाओगे तो क्या बिहारी के दर्शन करोगे, जब रोगी उदर से जाओगे तो क्या राधा रमण जी की कुलिया खाओगे। वहां तो प्रसाद भी ऐसो मिले कि आंत भी तगड़ी, दांत भी तगड़ो, आंख भी तगड़ी, पांव भी तगड़े, नहीं तो बैठे रहो तो उन्हें कुछ समझ नहीं लगना है फिर महाराज। अच्छा, वृद्ध मुझसे नाराज न हो जाइए कहीं महाराज। अच्छी बात है, आंख अच्छी थी, पूरे दुनिया के एक एक विषय का आनंद लिया। एक बार शरीर हाथ में होते होते अध्यात्म का भी तो आनंद ले लिया होता, तब तो कहते किस में ज्यादा सुख मिला। विषय का आनंद अपनी उपरामता से शुरू होता है और हर कदम पर समाप्त होता जाता है। अध्यात्म का आनंद बड़ी लघुता से शुरू होता है, थोड़ा सा, और जितने गहरे उतरते जाओगे उसका समुद्र उतना बड़ा होता चला जाएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोसाई जी ने ये चौपाई लगे उठाई ही भागवत से है, क्योंकि यही श्लोक है, विलेवतो रुक्रम विक्रमान ए न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य। एक बार तो सुना होता अच्छे से, ऐसे से सुना होता जो विशाल हो महाराज। किससे सुनना, ये भी प्रतिभा है। सुनना भी तो किससे सुनना, हमारी तो जब मर्जी है सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं। तो उपनिषद ने इसके लिए भी सावधानी जताई, नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणते तेन लभ्यो विवृणते तनुस्वाम। नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्यो, अपने आत्म तत्व का प्रकाश प्रवचनों से मिलने वाला नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, ऐसा रेवोल्यूशनरी वचन किसी ने नहीं बोला जो कठोपनिषद ने बोला। किससे सुनना?
ऐसे से सुनना जिसके अंदर सबसे पहले पृथ्वी की से धारण करने की सामर्थ्य हो। पृथ्वी में सहिष्णुता होती है, पृथ्वी को हम खोदते हैं उसके बाद भी वो मीठा फल दे देती है। पृथ्वी की सहिष्णुता हो, आकाश की विशालता हो, जल की निर्मलता हो, वायु की गति हो और अग्नि का तेज हो। पृथ्वी, अपतेज, वायु, आकाश, इन पांचों की जिसमें स्थिति न हो, पृथ्वी, अपतेज, वायु, आकाश तो सब में है, आप सब में भी हैं, पर पृथ्वी, अपतेज, वायु, आकाश के लक्षण जिस महात्मा में हो उससे सुनना, जिसमें आकाश की विशालता हो, जिसमें जल की निर्मलता हो, जिसमें अग्नि का तेज हो, जिसमें पृथ्वी की सहिष्णुता हो और जिसमें वायु की तरह गति हो। वायु एक जगह नहीं रुकती, चलती रहती है, वो भी जो चलता रहे। वायु किसी रंग की नहीं होती, मछली के बाजार से जाएगी तो बदबूदार हो जाएगी, इत्र के बाजार से निकलेगी तो खुशबूदार हो जाएगी। उसका अपना रंग नहीं है जो सबको प्रभावित करे, जिस रंग में ढल जाए। बैठो भाई। परीक्षित को आज्ञा प्रदान करी। अब भाई आज का विषय अपनी गंभीरता लिए हुए, मैं तो चुनाव सोच के भी नहीं बैठा। अब जहां मूड चलेगा सो चलेगा। आज थोड़ी ज्यादा फिलॉसफी छिड़ गई। बैठ भाई, सावधानी से बैठ। राजा बैठा, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करके प्रारंभ की कथा। श्रीधाम वृंदावन में 2 महात्माओं का मिलन हुआ। ज्ञान गुदड़ी में मिले, एक विदुर और एक उद्धव। विदुर तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे और उद्धव श्री कृष्ण से भागवत धर्मोपदेश सुनकर वृंदावन पहुंचे। उद्धव के पास गोविंद की पादुका थी, बद्रीनाथ जा रहे थे। रास्ते में जिन गोपियों की कृपा से कृष्ण भक्ति मिली, उन गोपियों की स्थली को प्रणाम करने का विचार हुआ। जब वृंदावन पहुंचे तो विदुर मिल गए। एक महात्मा जब मिलेगा या तो दूसरे की प्रशंसा करेगा या गोविंद की प्रशंसा करेगा, और जब एक विषयी मिलेगा तो केवल अपनी प्रशंसा करेगा। मैंने ये किया, आपको मालूम है, मैं बकरा करता है, मैं, और जब बाद में उसकी खाल उतार के तानपुरा पे लगाते हो तब करता है तू। I is always capital, whether you put it in front, in the middle or at the end. द्विपदे बंधमोक्षाय सत्यम सत्यम वदाम्यहम ममेति बध्यते जीव न ममेति विमुच्यते। मैं ही बंधन है, मैं से निवृत्ति ही मुक्ति है। बड़ी गंभीर बात कही। विदुर कहते उद्धव आप श्रेष्ठ हो, उद्धव कहते विदुर आप श्रेष्ठ हो। एक दूसरे की प्रशंसा। हे उद्धव, आप सदैव श्री कृष्ण के संग रहते हो, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। विदुर जी, आप तो सदैव श्री कृष्ण के स्मरण में रहते हो। साथ रहना और याद में रहना ये 2 अलग चीजें हैं। बड़े बड़े लोग साथ रहते हैं पर याद में नहीं रहते। हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर बात कहते, आपने घर बनाया, दिल्ली में बनाया, पंजाबी बाग बनाया, प्रशांत बिहार बनाया, इधर उधर सब जगह बनाया, अच्छी बात है, पर क्या कभी किसी सज्जन के हृदय में घर बनाया? वो घर खंडर हो जाएगा पर ये घर सदैव जीवित रहेगा। किसी अच्छे व्यक्ति के दिल में थोड़ी सी जगह मिली क्या? मैं भगवान के साथ रहता हूं, तुम भगवान के स्मरण में रहते हो। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तब याद करते हैं कि भाई अगर विदुर भी बैठकर सुन ले तो कितना मजा आएगा।
कितना आनंद आए। हजारों श्रोता एक वक्ता का इंतजार करते हैं, पर वक्ता भी भीड़ में बैठे कभी एक किसी श्रोता का इंतजार करता है कि भाई वो आकर बैठ जाए तो बात अपने आप स्लिप हो जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़े बड़े लोग हैं, नजर पड़ते लगता है कि कोई चकोर बैठा है, इंस्पायर करता है महाराज। ऐसी उसकी एक्साइटमेंट है, ऐसी उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ऐसी उसके अंदर जिज्ञासा है कि इंस्पायर करता है। इंस्पायरिंग फेस है, पर कई एक्सपायरिंग फेस भी होते हैं। हर एक विषय का आनंद आए, श्रोता बनना बड़ी अद्भुत बात है। श्रोता के लक्षण में लिखा है, श्रोता कैसे है, जैसे चातक होता है, एक चकोर चातक पक्षी होता है, वो बैठा रहता है पेड़ पर, और जब बादल आते हैं ना वो तब ऊपर देखता रहता है, आसमान की तरफ टकटकी लगाकर घंटों बैठा रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद नीचे गिर जाए और मैं पीकर आनंदित हो जाऊं। जब बादल आया तब बैठा, इतनी दृढ़ता उसमें। भर्तरी ने चातक की इस दृढ़ता को देखकर उस पर हंसी कर दी। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे चातक जरा सुन तो सही, जरा मित्र जरा ठहर भाई, जरा मित्र जरा मेरी बात तो सुन। अंबोदो बहबहि संति गगने सर्वोपि नैवांबुध। केचिद वृष्टि भी कोई गर्जंती केचिद वृथा। अरे इतने बादल आते हैं, तू सबको देखने बैठ जाता है। बहुत गरजते हैं, बरसते तो कोई कोई हैं। जातक कहता है, पर घंटों की प्रतीक्षा के बाद कभी एक बूंद भी स्वाति नक्षत्र की अगर प्राप्त हो जाए तो मेरी घंटों की प्रतीक्षा सफल हो जाएगी। ऐसे ही चकोर की तरह आप बैठे रहना, दृढ़ता से बैठे रहना, बस विद्यमान रहना, चिंता नहीं करना। कोई पता नहीं कि कब इस कथा के आसमान पर भी संत के हृदय पर कोई ऐसा ज्वार भाटा आए कि कृष्ण प्रेम की स्वाति की बूंद ऐसी गिरे कि उत्कंठितों के हृदय को कृष्ण प्रेम आप्लावित कर दे। ये उसकी आत्म साधना का वास्तविक स्वरूप है। श्रोता की एक अपनी उपलब्धि है। हजारों श्रोता एक वक्ता का इंतजार करते हैं, पर वक्ता किसी एक स्पेशल श्रोता की प्रतीक्षा करता है। ऐसा कोई कथा सबको देख के थोड़ी ना होती है। आप कितने बैठे हैं, दो चारों से नजर मिल जाती है और बात बन जाती है। हे विदुर आप श्रेष्ठ हो, हे उद्धव आप श्रेष्ठ हो। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, विषयी अपनी प्रशंसा करता है, महात्मा दूसरे की प्रशंसा करता है। उद्धव कहते विदुर तुम श्रेष्ठ हो, विदुर कहते उद्धव तुम श्रेष्ठ हो। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तुम भगवान के साथ रहते हो, बोले तुम भगवान की याद में रहते हो। साथ रहने से बड़ा दिल में रहना है। दिल में जगह मिली तो बात बन गई, दिल से निकल गया तो साथ रहने में भी दिक्कत पड़ जाएगी। जब दरार दीवाल में आती है तो दीवाल गिर जाती है, पर जब दरार दिल में आती है तो दीवाल खड़ी हो जाती है। एक एक घरों में, एक एक कमरों में, एक एक बिस्तरों पर, यहां जगह कितनी है। बड़े बड़े लोग हैं, किसी के घर जाओ ना तो पता चल जाता है कि तेरे घर में जगह है कि तेरे दिल में जगह है। विदुर उद्धव की प्रशंसा करते हैं, उद्धव विदुर की प्रशंसा करते हैं। महाराज
दोनों में रात्रि पर्यंत विचार चलता रहा। हे विदुर, मैं आपका क्या कहूं, क्या गुणानुवाद करूं। स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचे, हस्तिनापुर स्वयं शांति दूत बनकर गए। अर्जुन ने बड़े बड़े पकवान लगा दिए। कहा, भगवान आप वहां माखन चुराते थे, मैंने 56 भोग लगाए, खा लो। ब्रज में फुअड़ियाओं के साथ नाचते थे, मैंने बड़ी बड़ी नर्तंगनाएं बुलाई, थोड़ा नाच चलो ना। भगवान बोले, नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। क्यों? मैंने इतना पकवान बनाया। ठाकुर बोले, या तो कोई किसी के यहां अभाव में खाता है, घर में खाने कोई कुछ नहीं। सामने वाले ने पूछा, खाएंगे? हाँ, बोला दीदी। रात में एक बार 12 बजे एक मेहमान आया, तो पति ने पूछ लिया, भोजन करेंगे क्या? उसने कहा हाँ। अब पत्नी आंख दिखा रही है, पति बोला, मुझे क्या मालूम था पहली बार में हाँ कर देगा। ये पहली बार ना करता, मैं दोबारा पूछता नहीं। खाने कोई नहीं है, क्या करे बेचारा। कोई या फिर किसी के यहां खाता है प्रभाव में, पेट तो भरा है, सामने वाला कह रहा है तो चलो एक थोड़ा सा जस्ट अ बाइट, मन रखने के लिए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन न तो मेरे जीवन में कोई अभाव है, लक्ष्मी मेरे पैर दबाती है, और न तूने कोई ऐसा काम किया जिसके इंप्रेशन में मैं आ जाऊं, न तेरा कोई मेरे ऊपर प्रभाव है। और मैंने तो एक सुविधा और दे रखी है, मैं केवल अभाव और प्रभाव नहीं, मैं तो भक्त के भाव में खाता हूं। जिसका तेरे जीवन में नितांत अभाव है, मैं क्या खाऊंगा। चल दिए श्री ठाकुर जी महाराज। इसको भी मालूम था मेरे पूरे राज्य में अगर ये टेढ़ी टांग वालों कहीं जाएगो ना, तो विदुर के यहीं जाएगो महाराज। वहां पहले ही खबर करा दी कि विदुर का घर घेर लो भाई, कोई जाने ना पाए। बाजार में घोषणा करा दो, विदुर को अगर किसी ने कोई वस्तु दी तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठाकुर जी पहुंचे, दरवाजो खटखटायो, विदुर, ए काका, संबंध में काका लगते हैं, काका द्वार खोल। तो काका तो थी नहीं, काकी थी भीतर, भागती आई, स्नान कर रही थी, जैसे तैसे भागी। देखो ठाकुर द्वार पर, दरवाजा खोलियो, महाराज देखते ही काकी के आंखन से अश्रुधारा बह पड़ी। अरे हर बार स्वामी दास स्वामी के द्वार पर होता है, आज स्वामी दासों के द्वार पर। काकी भीतर तो बोला, हाँ आ बैठो। काकी भूख लागी, कुछ हो तो खवा। काकी दौड़ी रसोई में, तो खाने को तो एक पुराना केले का फल पड़ा था, उठा कर ले आई, छिलका छीला। गोपाल से ऐसी नजर लगी कि याद ही नहीं रहा किस हाथ में छिलका और किस हाथ में फल, उठा के फल ही बाहर फेंका। सैनिक खड़ा था, उसके माथे पर लगा। पहुंचा दरबार में वापस, पूछा भाई कैसे, क्या ले आए? बोले महाराज आपने कहा था बाहर से भीतर कुछ न जाए, वहां भीतर ही इतना भरा था कि बाहर फेंका जा रहा था। आपके लिए थोड़ा प्रसाद ले आए, ले लीजिए। फल फेंक दिया। पर महाराज काकी छिलका तोड़ तोड़ कर ही खिलाने बैठी। महाराज ठाकुर भी खा गया मस्ती से। बड़े आनंद से खाया। इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी छिलका खाते हैं, ये झंझट में ना फंस जाना। कई लोग हो सकते हैं। एक जगह मैंने कथा करी, बोले महाराज 56 भोग नहीं खाया, आप कहते हो तो अगली बार से हम छिलके ही खा ले, खिला दे महाराज। ये तो भाव की बात है। भाव विदुर है, 56 भोग छोड़ दिए। कैसी आत्मस्थिति का प्रकाश है महाराज। हे विदुर आपकी जय हो, आपकी जय हो। थोड़ा सा अगर आप
द्वार का जो कोलाहल है ना, वो थोड़ा मुझे व्यवधानित करता है बार बार। मेरी प्रार्थना है थोड़ा सा और कृपा करके भूमि दान करें। अतः इसीलिए कही थी। अतः दोनों में रात्रि पर्यंत ये अद्भुत मंगलमय संवाद चलता रहा। महाराज सवेरा हुआ। उद्धव ने कहा, विदुर जी ने कहा, उद्धव आप कह रहे थे कि ठाकुर जी ने कोई आपको उपदेश सुनाया, जरा हमें भी सुना दो ना। बोले नहीं, वो सुनाना मेरी परंपरा नहीं है, वो सुनाना मेरी मर्यादा नहीं है। भगवान ने मैत्रेय को सुनाया है जिससे वो आपको सुना सके। आप मैत्रेय के पास जाओ। श्रवण वो करा सकता है जिसकी सतत मैत्री है, जिसकी सबसे मित्रता है, वो सुना सकता है। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। विदुर जी की भेंट महर्षि मैत्रेय से हरिद्वार में हुई और दोनों ने बैठ करके मंत्रणा करी। महर्षि मैत्रेय ने, विदुर जी ने पूछा महर्षि मैत्रेय से, सुखाय कर्माणि करोति लोके नैतत् सुखम वान्य दुपार वंबा। जीव इस जगत में सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, पर फिर भी उसे दुख क्यों मिलता है? अच्छा, अगर आपको मालूम है कि इस काम को करने से दुख होगा तो विल यू एवर डू इट? हम तो ये सोचते हम ये कर रहे हैं तो सुख ही मिलेगा, पर पता चला कि हम तो सुख खोज रहे थे, ये कहां गुपचुप दुख आ गया। मैत्रेय बड़ा जबरदस्त उत्तर देते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। इस जगत में सुख की अभिलाषा करना ही सबसे पहले तो मूर्खता है। अब अगर इतना लेवल है तो, इतनी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो, कि हम सुख को एक्सपेक्ट ही ना करें, बट अगर करते भी हो तो दोनों की स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। जगत का जो सुख है वो अपनी उपरामता से शुरू होता है, फ्रॉम इट्स हाईएस्ट एंड, एंड देन स्लोली इट इज डिक्रीजिंग। पहले दिन कोई सेठ जी गाड़ी खरीद के लाए ना, तो खुद ही साफ करते मिलेंगे। चाहे 10 ड्राइवर हो ना घर में, नई गाड़ी कोई लेके आया ब्रांड न्यू, कोई ब्रांडेड, तो खुद ही लगा होगा पाइप कपड़ा लेके, भाई साफ करो इसको। और जब 1 साल हो गया, कुट पिट गई गाड़ी है, तो यार पार्किंग में भी नहीं खड़ी तो कोई बात नहीं। आप पहला लड्डू खाओ, बड़ी भूख लगी, मैंने एक बॉक्स दिया लड्डू का, आपने पहला लड्डू खाया, आपको बड़ा मजा आया। आपने दूसरा खाया, पहले से थोड़ा कम आया, तीसरा खाया थोड़ा और, चौथा और कम, पांचवा और कम, सातवां और कम, नौवां और कम, 10वां ना, बस बस भाई उल्टी हो जाएगी, 11वां, अरे भाई क्या करते हो? जिस पहले लड्डू ने जितनी मस्ती दी थी, 11वें ने उतनी समस्या दे दी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप सब इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी रहे होंगे, ये यहां की स्थिति है। आनंदम विदुवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, दूसरी तरफ अध्यात्म के लिए उल्टी रीति शुरू हुई। यहां जो ब्लिस है ना, वो अपने लोएस्ट लेवल से शुरू होती है। पहले दिन जाओ तो थोड़ा कुछ समझ आया, देयर वाज अ बिट ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी सी पीस मिली, चलो फिर कल फिर चलते हैं, चलो फिर एक दिन और आ गए।
लेट्स गो अगेन, फिर एक और दिन चले, फिर तो 7 दिन चले, फिर तो सब जगह चले। यहाँ ऐसे ऐसे भी मस्ताने बैठे, जहां बोलूं वो जरूर बैठे होते। फिर तो लत लग गई, धर्म भी लत का विषय है। आइंस्टाइन ने कहा ना, रिलीजन इज लाइक ओपियम। उसने कहा वो भी लत है, जैसे नशे की लत लग जाती ना, हुक्के की लत लग जाए किसी को, उसने धर्म को भी ऐसे ही कहा, ये भी एक लत का विषय है, लग गया। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। एक दिन सुनने बैठे, पता चला, फिर चलो एक बार वृंदावन भी आ गए, फिर साल में एक बार आए, फिर 6 महीने में एक बार आए, फिर हर महीने आ गए, फिर हर हफ्ते ही पहुंच गए, फिर तो एक घर ही खरीद लिया। फिर तो सोचा यार वापस ही क्यों आऊं। आनंदम बुद्धिवर्धनम। दोनों के सुख के अंदर परिवर्तन ये है, विषय अपनी एक्सट्रीम स्थिति से शुरू होकर कम होता है और अध्यात्म अपनी लोएस्ट स्थिति से शुरू होकर बढ़ता है। दोनों के स्वरूप में ये फर्क है। सुख की अपनी चेतना है। मजे की बात यह है, मैंने पहले दिन भी कहा, शायद कल ही कहा था, सुख और दुख है भी अपनी निजी कल्पना। सुख दुख वास्तविकता में कुछ नहीं होता। There is nothing like that. मैं आपको अगर एक सेब दूं तो एक आदमी हैप्पी हो सकता है, एक आदमी दुखी भी हो सकता है। एक ही सिचुएशन है, एक आदमी बड़ा खुश है और एक आदमी बड़ा दुखी है। तो किसको सुख मानूं? एक बार भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ये दुख नाम के बवाल को खत्म करो ना, क्यों बनाया आपने? ब्रह्मा जी बोले मैंने नहीं बनाया, ये मैन मेड है महाराज। अच्छा तो खत्म तो करो। बोले अगर दुख खत्म करने गया तो प्रलय करनी पड़ेगी। फिर भोलेनाथ को बोला क्यों? किसी के दुख का पता, हम अपने पड़ोसी से दुखी, पड़ोसी हमसे दुखी। अब हमको सुखी करना हो तो उसका घर बाहर, उसको सुखी करना हो तो हमको गेट आउट। अब करो तो करो क्या? सब अपनी अपनी स्थिति में। एक दृष्टांत तो सुनाया करता था। एक बार